नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर असरदार देख रहे हैं आप और मैं हूं रितु सिंह और मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात बांग्लादेश की ही कर लेते हैं। यहां पर हिंसा लगातार जारी है और अब ज्यादा क्रूर हो चुकी है ये हिंसा। और इसी हिंसा की जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं वो हिंदुओं पर अत्याचार की इंतहा बयां कर रही हैं। इस्लामिक कट्टरपंथ किस बर्बरता के साथ हैवानियत कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा उदाहरण बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। और अब इस हिंसा का असर भारत तक देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी भारत सरकार से संज्ञान लेने की बात कही है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में फिर से भड़की हिंसा के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शनिवार सुबह उपद्रवियों ने पूर्व पीएम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेता बिलाल हुसैन के घर को आग के हवाले कर दिया। इस हमले में घर में सो रही 7 साल की मासूम बच्ची की जलकर मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से झुलसे। पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह हमलावरों ने पहले बिलाल हुसैन के घर के दोनों दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। इसके बाद पेट्रोल डालकर पूरे घर में आग लगा दी। उस वक्त घर में पूरा परिवार सो रहा था। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। खुद बिलाल हुसैन भी झुलस गए और उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, जबकि दोनों बेटियों को बेहतर इलाज के लिए ढाका रेफर किया गया। बांग्लादेश में इंकलाब मंच के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुई हिंसा बढ़ती जा रही है। शनिवार को ढाका में हादी के अंतिम संस्कार के बाद भीड़ ने संसद पर हमला करने की कोशिश भी की है। हादी को दफनाने के बाद भीड़ ने नारेबाजी करते हुए संसद की तरफ मार्च किया और परिसर में घुसने की कोशिश की। इससे ढाका में अगस्त जैसे हालात पैदा होने का अंदेशा बन गया, जब शेख हसीना के खिलाफ सड़क पर उतरे युवाओं की भीड़ ने संसद परिसर में जमकर उत्पात मचाया था। अधिकारियों ने बताया कि हालात को बिगड़ता देख सुरक्षा बलों ने दखल दिया और मार्च को रोका। इसके बाद सुरक्षा बलों ने हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया। संसद में किसी नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था के बीच शरीफ उस्मान हादी को दफनाया गया। हादी के अंतिम संस्कार में 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया गया। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल बकार उस जमा संसद भवन परिसर के साउथ प्लाजा में इंकलाब मंच के हादी के जनाजे की नमाज में शामिल हुए। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में राजकीय शोक घोषित किया गया। उस्मान हादी का शव ढाका पहुंचने के बाद आंदोलनकारी हिंसक हो गए और उदीची संस्था के कार्यालय को जला दिया। ये संस्था कट्टरपंथियों के विरोध में काम करती है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हत्यारों को ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट करने वाले आरोपियों ने अदालत में हत्या के मुख्य आरोपी फैजल करीम के भारत भागने का दावा किया है। इधर भारतीय सेना भी एक्टिव है और बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए है। वहीं बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक की भीड़ द्वारा की गई हत्या के विरोध में त्रिपुरा के अगरतला में सनातनी हिंदू सेना ने प्रदर्शन किया। बिहार के दरभंगा से लेकर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और जम्मू तक हिंदू संगठन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में भड़की आग और हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूज 18 के सवाल का जवाब देते हुए बांग्लादेश के हालातों पर संज्ञान लेने की सलाह दी है। हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं।
बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा का असर भारत तक भी दिख रहा है। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने उच्चायोग के आसपास अतिरिक्त बल तैनात किया है और वाहनों की सघन जांच की जा रही है। हालात पर दोनों देशों की नजर है। फिलहाल बांग्लादेश में डर और तनाव का माहौल है और लोग शांति की बहाली की उम्मीद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और टीएमसी विधायक मदन मित्रा के विवादित बयान पर संग्राम जारी है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने जहां उन्हें नसीहत दी है, तो वहीं ब्रज के साधु संतों ने भी उनके बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। संतों ने कहा है कि ऐसे को जेल में बंद कर देना चाहिए। दरअसल मदन मित्रा ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर घमासान जारी है। रिपोर्ट देखिए। तो आमी बोलছি राम मुसलमान ছিলেন, हिंदू ছিলেন ना। टीएमसी विधायक मदन मित्रा का भगवान राम पर दिया विवादित बयान का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलना बंद कर दीजिए, क्योंकि हिंदू जाग चुका है। अगर किसी ने हमारे भगवान के खिलाफ एक शब्द भी बोलने का प्रयास किया तो हिंदू बताएंगे कि हम भगवान से कितना प्यार करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ अब आप खेलना बंद कर दें, क्योंकि हिंदू अब जाग चुका है। और मैं बार बार चेतावनी दे रही हूं कि इस तरह के बयान से आप हिंदुओं के खून में उबाल ले आने की चेष्टा ना करें। अभी तो यहाँ मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, और हिंदू जानता है कि जब तक मोदी जी और योगी जी रहेंगे तब तक हिंदुओं का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। परंतु अगर हमारे भगवान के खिलाफ एक शब्द किसी ने बोलने का प्रयास किया तो हिंदू बताएंगे कि वो अपने भगवान से कितना प्रेम करते। टीएमसी विधायक के विवादित बयान पर ब्रज के संतों में भी गुस्सा है। संतों ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इतना ही नहीं, मदन मित्रा की जीभ काट कर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की है। निवेदन करूंगा सरकार से कि भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करके इनको 2 दर्जे का नागरिक घोषित किया जाए। धर्मरक्षा संघ की ये मांग है और इसके लिए हमेशा हम ये मांग करते रहेंगे। भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति न हो, ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए। इनको तो मुसलमान बने ही 1200-1400 साल हुआ। हमारा सनातन धर्म अनादिकाल का है, इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध करता हूँ इसे कठोर कार्रवाई दिया जाए। दरअसल टीएमसी विधायक मदन मित्रा का एक वीडियो गुरुवार को सामने आया था, जिसमें उन्हें कथित तौर पर भगवान राम को मुसलमान बताते हुए दिखाया गया था। इस वीडियो के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंदू ছিলেন ना। और अब बात रेलवे की, जिसने यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। एक बार फिर से ट्रेन का किराया बढ़ाकर इस साल रेलवे ने पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार टिकट का किराया बढ़ाया है। यानी अब सफर करना आसान नहीं रहा, महंगाई की मार लगी है और जेब ढीली भी होगी, यात्री परेशान भी होंगे। रिपोर्ट देखिए। यात्रियों पर महंगाई का साया, बढ़ गया ट्रेन का किराया। जेब ढीली करने को रहे तैयार, रेलवे ने दी महंगाई की मार। यात्रीगण कृपया दें ध्यान, अब सफर करना नहीं आसान। रेलवे के यात्री, खबर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह खबर आपके लिए है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। एक बार फिर रेलवे किराए में बढ़ोतरी का ऐलान कर नए साल से पहले यानी ट्रेन का सफर महंगा होने जा रहा है। 26 दिसंबर से अब ट्रेन के किराए पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले नए किराए के स्ट्रक्चर की घोषणा कर दी है। रेलवे ने किलोमीटर के हिसाब से यात्री किराए में बढ़ोतरी की है। यात्री किराया मेल से लेकर एक्सप्रेस सभी ट्रेनों में बढ़ा दिया गया है। रेलवे के मुताबिक स्लीपर, एसी, जनरल सबका किराया बढ़ाया है। जनरल कोच में 215 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर किराए में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि 215 किलोमीटर के सफर में किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इस बदलाव का असर खास तौर पर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। यानी या भोपाल से दिल्ली आना हो या फिर केरला और गोवा, गुजरात जैसे लंबे सफर पर जाना हो, जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी।
चलिए बताते हैं कि किस क्लास में कितना बढ़ेगा किराया। मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। साधारण क्लास में 215 किलोमीटर से ज्यादा 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। भोपाल से दिल्ली की दूरी 800 किलोमीटर तो एसी में सफर 16 रुपए ज्यादा लगेंगे। 1000 किलोमीटर पर एसी ट्रेन में 20 रुपए ज्यादा लगेंगे। रेलवे ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। लोकल ट्रेनों और सब अर्बन ट्रेनों को किराए बढ़ोतरी से अलग रखा गया है। मंथली पास के साथ सफर करने वाले यात्रियों पर किराए में बढ़ोतरी का असर नहीं होगा। इस साल ये पहली दफा नहीं है जब किराया बढ़ाया गया है। रेलवे ने किराया बढ़ाने का फैसला किया है, कैसे देखते हैं? इसे जरूरी था या अभी महंगाई का दौर है तो लोगों को राहत पे फोकस करना चाहिए? किराया तो ठीक था, महंगाई से इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेन चीज है कि साफ सफाई का। यहाँ पे स्टेशन पर देख लो, आप टॉयलेट में जाओगे तो 10 रुपए तो टॉयलेट करने के ले रहे हैं, वो 10 रुपए ले रहे हैं टॉयलेट करने के मात्र। तो ये सुविधाओं पे ध्यान देना चाहिए, वहाँ बढ़ जाए उससे टेंशन, लेकिन ये सुविधा विशेष होती है। सर बढ़ना नहीं चाहिए रेलवे का किराया, बढ़ने से बहुत ही ये समस्या बढ़ेगी, किराया कम ही रहना चाहिए। अच्छा, जो किराया अभी है वो ठीक है और उसमें जो सुविधाएं मिल रही वो ठीक है कि सुविधाओं में थोड़ा अंतर आना चाहिए। अब देखो भोपाल स्टेशन पर थोड़ी सफाई में भी वो होना चाहिए। दूसरा आपका पंखे वगैरह नहीं चल रहा है, ये भी चलना चाहिए, थोड़ी सब ध्यान देना चाहिए। साल में दूसरी बार किराया बढ़ाया गया है। इससे पहले इसी साल 1 जुलाई को सरकार ने रेल किराए में बढ़ोतरी की थी। तब नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की थी। इससे पहले 2020 में यात्री किराया बढ़ाया गया था, यानी इस साल 1000 किलोमीटर पर करीब 40 रुपए किराया बढ़ाया गया है। रेलवे ने थोड़े थोड़े कर इस साल 2 बार किराया बढ़ाया है, यानी जुलाई में तो जेब ढीली हुई, एक बार फिर साल के अंत में जेब पर महंगाई की मार पड़ी है। अब सफर करना महंगा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।